बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और वो है बिहारी पसंदे की। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गोश्त ले लिया है बीफ का 1 किलो, और इसको हैमर की मदद से कूट लिया है, पतला कर लिया है। यानी इतना कूटेंगे इसको कि ये पतली सी बिल्कुल लेयर सी बन जाएगी। ज़्यादा भी थिन नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। और अगर आपके पास हैमर नहीं है तो फिर आप बेलन की मदद से भी इसको कूट सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से मैंने इतनी पतली लेयर की है, बस आपको इतनी ही पतली लेयर करनी है। और अगर आपको पसंदे के लिए रूखा गोश्त मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से मैंने पूरे 1 किलो गोश्त को कूट कर रख लिया है। और अब प्याज का पेस्ट बना लिया है, और अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है 2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च ले ली है 1 टीस्पून। पिसा हुआ जीरा ले लिया है 1/2 टीस्पून। नमक ऐड किया है इसमें 1 टेबल स्पून। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल ना हो तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक अलग खुशबू आती है बहुत अच्छी सी। दही ऐड कर रही हूँ 1 कप। बस अब इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। या तो फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको दूसरे दिन बनाना है तो 1 दिन पहले आप इसमें सारे मसाले मिक्स कर दें और फिर इसको फ्रिज में रख दें। और अब यहाँ पर ऑयल ले लिया है 1/2 कप, और प्याज ले ली है 4 अदद। इसको ब्राउन करना है। और अब देखें, ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मसाला भी इसका बहुत अच्छी तरीके से जज़्ब हो चुका है। और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1/2 कप ऑयल, और फिर जो प्याज कटी हुई थी वो सब इसमें ऐड कर दी है। प्याज को कर लेंगे हम ब्राउन। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, और अब यहाँ पर हम पसंदे ऐड कर देंगे। पसंदे में एक ख़ास मसाला है जिसे ऐड किया जाता है, उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। वो यहाँ किसी रीज़न की वजह से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी तरफ मिलता हो तो ज़रूर इसमें ऐड करें। खसखास उर्दू में कहते हैं, पॉपी सीड्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप उसको साफ़ करके उसका पेस्ट बना लें और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दें। और अब यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 मिनट्स के लिए रख दिया है। मुझे 40 मिनट्स लगे थे। 40 मिनट्स में ये गोश्त बिल्कुल गल गया था अच्छा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसमें तो 15 मिनट में ही गोश्त गल जाता है। और अब देखें, 40 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त बिल्कुल गल के रेडी है। इस तरह से आराम से टूट रहा है। बस अब जो इसमें पानी रह गया है इसको हमें खुश्क कर लेना है। तो अब यहाँ पर हाई फ्लेम कर देंगे और पानी को कर लेंगे खुश्क अच्छी तरह से। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो फिर 3-4 हरी मिर्चें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 10 मिनट के लिए लिड लगा दिया था और लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि एक बार ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब देखें 10 मिनट हो चुके हैं और अब ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अगर आपको इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको और भी ज़्यादा खुश्क करना है, बिल्कुल भुना हुआ चाहिए। तो इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। और देखें, इस तरह से इतना भून लिया है कि मसाला इतना रह गया है। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। रेडी है हमारे बिहारी पसंदे। है ना आसान? कितनी आसान सी रेसिपी है और झटपट से बन जाने वाली, बग़ैर मेहनत के बन जाने वाली रेसिपी। इसको आप चपाती या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको दाल चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।